यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस मासूम लड़की की पुकार है जिसने शहर की चकाचौंध में अपने ख्वाबों को खो दिया। यह रीता जो की त्रासदी है, एक ऐसी स्त्री की जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती रही और हार गई। ये उन टूटे हुए वादों और खोखले कानूनों की कहानी है जहां न्याय का सूरज कभी नहीं उगता। तो आइए सुनते हैं रीता जो की व्यथा कथा, उसकी कराह, उसकी मौन पुकार। नमस्कार, लिटलैंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कैनेडियन ड्रामाटिस्ट जॉर्ज राइगा द्वारा लिखा गया एक मार्मिक नाटक जिसका नाम है द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो पर चर्चा करेंगे। रीटा जो एक युवा आदिवासी लड़की है। अपने गांव से उम्मीदों का दीपक लेकर शहर आई थी, लेकिन शहर ने उसे अपनाया नहीं, शहर ने उसे चुराया। उसका बचपन, उसका विश्वास, उसकी मासूमियत, हर चौक, हर अदालत, हर चश्मदीद गवाह उसके चरित्र को कोरेदता रहा। उसे अपराधी कहा गया, लेकिन उसका अपराध क्या था? वो एक गरीब बस्ती से आई थी और वो एक औरत थी। अदालत में खड़े होकर रीटा ने कई सवालों के तीर झेले। वकील ने उसे तोड़ा, न्यायाधीश ने उसे परखा, लेकिन किसी ने न देखा उसके भीतर की टूटन, उसके होंठों पर जमी चुप्पी, उसकी आंखों में उफनता सागर। शहर के काले कोनों में वो इंसाफ ढूंढती रही, पर उसे मिला क्या? अपमान, दर दर की ठोकरें और अंतहीन अकेलापन। रीटा जो चीखी नहीं, वो बस चली गई उस भीड़ में गुम होकर जहां उसकी मौत भी किसी खबर की सुर्खी न बन सकी। उसके पीछे रह गई उसकी कहानी, उसकी पीड़ा और वो समाज जो आंखें बंद कर लेता है हर रीटा जो के लिए। कौन है रीटा जो? रीटा जो एक युवा इंडिजिनियस महिला है जो अपने गांव को छोड़कर शहर में काम और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आती है। वो एक साधारण रोमांटिक लड़की है जिसके अपने ख्वाब हैं। शहर में रीटा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसे काम नहीं मिलता और उसे लगातार गरीबी, भूख और रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। श्वेत समाज से स्वीकार नहीं करता और उसका शोषण करता है। उसे कई बार छोटे मोटे अपराधों जैसे कि आवारागर्दी और वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नाटक की शुरुआत एक अदालत के दृश्य से होती है जहां रीटा पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया जाता है। उसके पास अपना बचाव के लिए कोई वकील नहीं होता। मजिस्ट्रेट खुद को निष्पक्ष बताता है, लेकिन वह रीटा की बात को ठीक से नहीं समझ पाता और उसके प्रति काइंडनेस दिखाने की बजाय अपने कर्तव्य और कानून को प्राथमिकता देता है। जब रीटा अदालत में होती है तो उसे अपने अतीत की यादें आती हैं। वो अपने गांव के जीवन, अपने पिता, अपनी बहन और अपने दोस्तों जेमी पॉल के बारे में सोचती है। जेमी पॉल भी शहर आया था और उसने भी यहाँ संघर्ष और निराशा का अनुभव किया। ये यादें नाटक में वर्तमान और अतीत को मिलाती हैं, जिससे हमें रीटा के जीवन और उसकी संस्कृति की गहरी समझ मिलती है। नाटक दिखाता है कि कैसे श्वेत समाज रीटा को हाशिए पर धकेल लेता है। मिस्टर होमर जैसे समाज सेवक भी जो आदिवासियों की मदद करने का दावा करते हैं, वास्तव में उनके प्रति भय और घमंड रखते हैं।
रीटा को लगातार यह महसूस कराया जाता है कि वह कमतर है और उसे अपने ख्वाबों को छोड़ देना चाहिए। रीटा बार बार जेल जाती है। जब वो रिहा होती है तो उसे जैमी पॉल मिलता है। वे दोनों साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहर में उनकी मुसीबतें खत्म नहीं होती। अंत में रीटा और जैमी पर कुछ गोरे आदमी हमला करते हैं। जैमी की बेरहमी से पिटाई की जाती है और उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रीटा के साथ भी बलात्कार होता है और उसे बुरी तरह घायल छोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दी एक्सटेसी ऑफ रीटा जो कनाडा में इंडिजिनस लोगों के खिलाफ हुए ऐतिहासिक तौर पर चल रहे अन्याय को उजागर करता है। यह नाटक दर्शाता है कि कैसे उपनिवेशवाद और नस्लवादी व्यवस्था ने उनके जीवन, संस्कृति और पहचान को नष्ट कर दिया है। रीटा जो का दुखद अंत एक शक्तिशाली प्रतीक है जो आदिवासियों के दर्द और उनके द्वारा झेले गए भयानक शोषण को दिखाता है। यह नाटक दर्शकों को इन मुद्दों पर सोचने और आदिवासी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, यह हमारी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। यह हमें आईना दिखाती है कि कैसे हम बेबसों को कुचलते हैं और सिर्फ मूक दर्शक बन जाते हैं। याद रखो, हर रीटा जो मरने से पहले हमें जगा कर जाती है। तो कैसी लगी आपको रीटा जो की स्टोरी? यह कैनेडियन ड्रामेटिस्ट जॉर्ज राइगा द्वारा लिखा गया सबसे पावरफुल राइटिंग्स में से एक है, द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट and wish you very happy learning.